चर्चित आईपीएस विकास वैभव के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नमस्ते बिहार में आज विकास वैभव ने अपने संबोधन की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन करते हुए एवं गंगा को नमन करते हुए की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज हजारों की तादाद में पूरे बिहार से लोग यहाँ जमा हुए हैं और अपने आप में यह कार्यक्रम एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि ना तो यह राजनीतिक कार्यक्रम है और ना ही यह कोई धार्मिक मंच है। इस मंच से सिर्फ लोगों को पुराने बिहार की याद दिलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर बिहार के इतिहास पर गौर किया जाए तो देखा जाएगा कि जब बिहार के पास संसाधन नहीं थे, संसाधन की कमी थी, उस समय बिहार में दर्जनों महापुरुषों को जन्म लिया, जिन्होंने अपने अपने योग्यता से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। और यही वजह थी कि बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था और विक्रमशिला इसका जीता जागता उदाहरण है। इस वक्त बिहार में संसाधन नहीं थे, उस वक्त हमारी सीमा रेखा अफगानिस्तान तक होती थी, लेकिन आज वैसा सोच भी नहीं है। और यही वजह है कि एक समय ज्ञान के लिए पूरे विश्व से लोग बिहार आते थे और आज बिहार के लोग विभिन्न जगहों पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा कि एक समय था जब बिहार का नाम आते ही लोगों के मन में सम्मान भर जाता था, लेकिन आज वही समय है जब बिहार का नाम कहने में बिहारियों को शर्म आती है। साथ ही साथ प्रदेश से बाहर बिहारी को उचित सम्मान नहीं मिल पाता। आखिर इसकी वजह क्या है, यह बिहारी को सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज और पूर्व के बिहार में इतना अंतर है, इसे सरल भाषा में समझा जाए तो पहले भी जातियां होती थी, लेकिन जातिवाद नहीं था। यही वजह थी कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की जाति ना देखते हुए उसे सम्राट बनाया, लेकिन आज बिहार जातिवाद के दंश में झुलसता जा रहा है। बिहार की अस्मिता पर अगर गौर करें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका वर्णन करते हुए कहा था कि मगध की वीरता की वजह से हमें अपनी राजधानी बदलनी पड़ी थी। भागलपुर जो पूर्व में चंपा के नाम से जाना जाता था, तो वही मुंगेर जो अंग प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और इसी अंग प्रदेश के राजा कर्ण ने अपने कर्मों की वजह से दानवीर की उपाधि भी पाई थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आओ प्रेरित करें बिहार कार्यक्रम के माध्यम से आज बिहारी को उनको अपने आप से परिचय कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में ऊर्जा एवं अस्मिता की कोई कमी नहीं है। आज खेतीहर मजदूर से लेकर छात्रों एवं ओहदे पर बैठे लोग जो बिहार के हैं वह काफी ऊर्जावान हैं और अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। जब व्यक्ति का सोच और व्यक्ति का विचार महानता को प्राप्त करता है तो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। बिहार की सोच जाति संप्रदाय गरीब अमीर से बड़े सोचने की रही है और यही इसकी पहचान है। प्राचीन बिहार में महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनमें सिद्ध पुरुषों को भी शिक्षा देने की योग्यता थी, लेकिन आज महिलाएं क्यों पीछे रह गई, यह सोचने की बात है। बिहार में युवाओं की कुल संख्या अभी लगभग 9 करोड़ के आसपास है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें बिहार के युवाओं की अहम भूमिका रहेगी और इसके लिए युवाओं को सिर्फ संकल्प लेने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए अगले 2 दशकों में जितने युवा हैं उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा एवं अपने बिहार में रोजगार की आवश्यकता होगी और इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेकर काम करना होगा। आज की स्थिति यह है कि अगर हम जाति लिंग भेद समुदाय में बचकर रह गए और यही वजह है कि हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन बिहार को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें बड़े बड़े सोच की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि हमें इसके हल को भी ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए 9 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमिता उद्योग का विकास करना होगा, जिससे कि आने वाले समय में हम बेरोजगारी को दूर कर सके। किसी भी स्थल का विनाश तभी होता है जब सज्जन और योग्य लोग निष्क्रिय हो जाएं। दुर्जनों के प्रयास करने से किसी भी स्थल का विनाश संभव नहीं है और आज हमें इसी बात को आगे करके चलना है और हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला जनसंवाद संदेश यही है कि जाति धर्म संप्रदाय लिंग भेद चीजों से ऊपर उठकर जब तक बिहार के हर जन को हर नाम हर नगर हम नहीं जोड़ते तो
बिहार 2047 तक एक विकसित प्रदेश नहीं होगा। और बिहार को हम सभी चाहते हैं विकसित प्रदेश होने, इसलिए सभी को इन सभी छोटे छोटे वादों से जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं उससे हटकर सहयोग करना होगा। बिहार के लिए शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्र है, पूर्वजों की दृष्टि आधार है। आज मन बहुत प्रसन्न है, बिहार के 38 जिले से हजारों की संख्या में लोग आज आए इस गणेश दत्त महाविद्यालय में, और सबने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर नया बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे, जो अपने पूर्वजों की दृष्टि के अनुसार होगी, जो बड़ी होगी। क्योंकि बिहार में उस काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तब यदि ऐसे विश्वविद्यालय बना सके, तब यदि ऐसी उद्यमिता को स्थापित कर सके, तो उसका कारण हमारे वेदांत की दृष्टि थी, जो भेदभाव नहीं करती थी, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखती थी। और ऐसी भूमि जिसमें इस प्रकार का चिंतन हो, निश्चित वहाँ जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन यदि इस प्रकार का जातिवाद, इस संघर्ष को आज हम देखते रहा होता, तो मगध में किसी नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था, उसका उदय नहीं होता। अगर ऐसा रहा होता तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जाति खोजते। इस छोटे छोटे सोच से हम आगे सोचते थे, उन्होंने वैशाली स्थापित की, शून्य को देखा, अनेक परिवर्तन किए, बिहार अग्रणी था। इसी संकल्प के अपने जीवन काल में बिहार को पुनः अग्रणी हम बनाएंगे, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। उसका प्रमुख मंत्र है उद्यमिता का विकास। आज 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ की संख्या में युवा हैं, जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की बिहार में ही आवश्यकता है। इसके लिए हर बिहारवासी को संकल्प लेना हो, चाहे किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, तो मिलकर बिहार को बदलेंगे। तो आज राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक परिवर्तन का संकल्प लिया है, बृहद जनसंवाद के माध्यम से। संदेश है नमस्ते बिहार, पूरा भारत करे नमस्ते बिहार, उसकी क्षमता को देखे आगे आने वाले समय में, और इसको हर जिले में बिहार के हम लोग यहाँ से करेंगे। 20 जनवरी को आरा में हम लोग द्वितीय नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद करेंगे, और बिहार के सभी जिलों में करते हुए उद्देश्य है हर ग्राम, हर नगर के हर जन तक पहुँचना, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, युवा हो, और सबके साथ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना जो अग्रणी हो और भारतवर्ष के उत्थान में अपनी भूमिका निभा रही हो। क्या आपको लगता है कि बिना राजनीति में जाए ये कर पाना संभव होगा? देखिए, राजनीति एक माध्यम है, निश्चित मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अच्छे लोगों को, निस्वार्थ लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इससे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन उससे भी बड़े परिवर्तन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलने के लिए केवल राजनीति से नहीं बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। उसी प्रयास में मैं लगाऊं कि समाज के हर वर्ग को जागृत करूं और जगाऊं और बताऊं कि बिहार तब क्या था, अब क्या है, और तब कारण क्या थे, अब कारण क्या है। केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन बृहद स्तर पर करना होगा। उसी की श्रृंखला का प्रारंभ आज हम लोगों ने बेगूसराय से किया। सर, क्या ऐसा देखा जाए कि निकट भविष्य में विकास में राजनीति में आएंगे? जो है वो जाति के ध्रुव पर ही घूम रही है, तो क्या कठिनाई यहाँ से? देखिए, मैं तो बिहार को जानता हूँ, और जानता हूँ बिहार के उत्थान का कारण यही था कि बिहार जाति से परे सोचती है। आज भी इसी संदेश को हर युवा, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय हमारा है, और यदि हम चाहते हैं बिहार उज्जवल हो, इससे ऊपर उठना होगा। जब संघर्ष करते रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सर, निकट भविष्य में विकास में और राजनीति में आएंगे? देखिए, मैं तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। पूरे समय जो मेरे पास जीवन में शेष है, समाज को देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। हर शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को इसलिए देता हूँ, बिहार नहीं बदला तो मेरा परिवार कैसे बदलेगा। मेरे मन में संकल्प है कि हर व्यक्ति को जोड़ूं, और जो मैंने बात कही, राजनीतिक बात नहीं की, सामाजिक परिवर्तन के लिए मैं ये कार्य करूँ। ठीक।